नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और नई लाइन के साथ हम लोग आज कुछ नया सीखेंगे। तो आज एक लाइन कही है ब्रूस बार्टन ने। ये कहते हैं कि नथिंग ग्रेट हैज़ एवर बीन अचीव्ड, नथिंग ग्रेट हैज़ एवर बीन अचीव्ड एक्सेप्ट बाय दोज हु डेयर टू बिलीव दैट समथिंग इनसाइड देम वाज सुपीरियर टू सर्कमस्टेंसेस। तो यार यही कहना चाह रहे हैं ब्रूस बार्टन जी कि लाइफ में वही लोग बहुत अच्छा अचीव करते हैं जिनको ये लगता है कि उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनसे वे ज़्यादा बड़े हैं। मेरी बात को फिर से समझना। ये कहना ये चाह रहे हैं यार कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये आपके ऊपर हावी पड़ रही है। सर्कमस्टेंसेस जो भी आपके इस टाइम पे परिस्थितियाँ हैं वो आपके ऊपर हावी हो जा रही हैं। लेकिन अचीव सबसे अच्छा वही करते हैं, ठीक है, सबसे ग्रेट अचीव वही कर पाते हैं जिनको लगता है कि यार ये सर्कमस्टेंसेस बड़ी नहीं है, मेरे अंदर की जो थॉट्स हैं, कोर बिलीव्स हैं और मेरी अपनी खुद का जो एक व्यक्तित्व है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये मान लेते हैं कि आप परिस्थितियों से ऊपर हैं, परिस्थितियों से ऊपर हैं, तो आपको कोई भी एक ग्रेट अचीव करने से कुछ नहीं रोक सकता। मतलब यार ग्रेट अचीव करना नहीं, मतलब आपको कुछ बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बड़े घुमा फिरा के लाइन ये लोग यार इंग्लिश वाले लिख देते हैं, नथिंग ग्रेट हैज़ एवर बीन अचीव्ड एक्सेप्ट बाय दोज हु डेयर टू बिलीव दैट समथिंग इनसाइड देम वाज सुपीरियर टू सर्कमस्टेंसेस। लेकिन काफ़ी सही बात लिखी यार कि आप हो सकता है आपको समझ ही गए होगे इस टाइम पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यार और इलेबोरेटली इसको समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली इन्होंने ये लाइन क्यों लिखी होगी एग्जैक्टली। तो ब्रूस बार्टन जी ऐसा बताना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि यार आपकी और हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आई ट्रूली एग्री यार, आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कई बार आप लोग बिल्कुल स्टक हो जाते हो कि यार अब क्या करें। मतलब यार चारों तरफ से एकदम फंसे हुए हैं, यार अभी ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं, या फिर मेरा अपना खुद का भी ये डीमेरिट्स हैं जो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे एन नंबर ऑफ कोई भी थॉट्स आ सकते हैं आपके लिए जब कोई आप कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं आप। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि जो ब्रूस बार्टन का मानना है ये कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो बस थोड़ा सा बिलीव बना लेना चाहिए आपको मन में कि यार ये जो चल रहा है ना इसके ऊपर भी मैं कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। और यह बात, एक बात मैंने आपको बहुत पहले सबसे पहले पॉडकास्ट में बताई थी कि यार कोई भी प्रॉब्लम का, ठीक है, एक सोल्यूशन तो पक्का ही होता है, एक सोल्यूशन तो पक्का ही पक्का होता है। तो कहीं ना कहीं वो बातों को भी अगर जोड़ना, अगर आप वो भी कोर बिलीव्स को फॉर्म करके रखें कि नहीं यार कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आ गई है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। उसी तरह जब कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आप फंस जाते हो, यार आपकी लाइफ में अभी लॉकडाउन में भी कई सर्कमस्टेंसेस ऐसी आई होंगी कि आपको लग रहा हो कि यार अब एकदम फंस गए भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं यार ये सर्कमस्टेंसेस बड़े नहीं है, मेरा अपना मैं सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा बड़ा हूँ। यार यहाँ पे बड़ा होने का मतलब ये है कि आप सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थितियों को नियंत्रित तो देखो ये नहीं कह सकते कि उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना है कि आप मैनेज सही से कर सकते हो। यार कोई भी सर्कमस्टेंसेस कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, बस सिर्फ मैनेज इतने इतने अच्छे तरीके से मैनेज करता है कि वो यार बिल्कुल आखिरी में लगेगा कि हाँ उसको सक्सेस मिल गई है, ठीक है। अब यार सर्कमस्टेंसेस लाइफ में किस तरह के और क्या आ सकते हैं। जैसे यार आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए कहा गया, 2000 लोग थे, 3000 लोग थे, आपको उनके सामने बोलने को कहा गया। तो अब यार ऐसी सिचुएशन में आप सोचो सिर्फ आपकी कि आप खड़े हो क्लास में, एक आप अपने ऑडिटोरियम में खड़े हो, अचानक से सर ने आपको बुला लिया, क्या हो भाई कुछ बताओ स्टेज पे आके, ठीक है। तो आप स्टेज पे गए, अब आपको उस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि यार सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई यार कि मैं अब तो निकल पड़ी भाई, अब नहीं बोल पाऊँगा कुछ भी। लेकिन उस टाइम पे क्या है, ये जो लाइन आएगी ना ये याद रखना हमेशा कि सच में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, और यार सच बता रहा हूँ कोई भी सुन रहा होगा ना, सबको कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना है। सब कहते तो हैं लेकिन यार ये जो कोर बिलीव्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। और सच में यार छोटी छोटी चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट कर लोगे तभी आगे कोई भी इस तरह से एटीट्यूड ही बन जाएगा आपका कि कोई भी परिस्थिति है यार मैं सबको मैनेज कर ले जाऊँगा। तो यार यही बताना चाह रहे हैं, फिर से बात को समझो कि यार मान लो आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, अचानक से आपको सर ने बुला लेकिन आओ भाई आओ स्टेज पे खड़े होके कुछ ना कुछ दो लाइन बताओ। अब यार उस टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ सर्कमस्टेंसेस को यार कैसे कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल करना ही नहीं भाई, करना ही कि आपको उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, बस ये कोर बिलीफ फॉर्म करके
कि नहीं यार कुछ नहीं यार, जो अभी इस टाइम पे चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो बोलने वाला हूँ सब सही रहेगा और मैं अपने आप को सही से प्रेजेंट कर लूँगा। ये सब कोर बिलीव्स हैं यार। पता है कोई कोई एक हाँ ये है फॉर्मूला है, मान लो ये पूरी स्टेटमेंट मान लो बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन पता है ये प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि जितना अच्छा ना साउंड करे, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने भी ये सब सर्कमस्टेंसेस से गुजरा हूँ मैं। और ये भले थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सारी चीज़ें कि यार क्या मन में बोल रहे हैं कि मैं कर ले जाऊँगा, लेकिन सच में ये सब चीज़ें होती हैं। अफर्मेशंस होते हैं रियली लाइफ में यार। आप पाओगे कि हाँ अफर्मेशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, या कभी भी कुछ भी करते वक्त। तो कभी भी आप स्टेज पे खड़े उस टाइम पे, अब आपने एक फॉर्म, आपके मन में एक बिलीव बना हुआ था ना, आपने एक फॉर्म कर लिया बिलीव को कि नहीं यार ठीक है, आपकी जो सर्कमस्टेंस चल रही है उससे ज़्यादा आप बड़े हो तो आप क्या करोगे, आप मैनेज करोगे उसको। तो ऐसा होगा ना कि आप सच में मैनेज कर ले जाओगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली, आई होप आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से लाइन को बता देता हूँ। नथिंग ग्रेट हैज़ एवर बीन अचीव्ड। ठीक है, ठीक है, कुछ भी बड़ा कभी भी अचीव नहीं हो पाया है सिर्फ एक्सेप्ट बाई दोज हु डेयर टू बिलीव दैट समथिंग इनसाइड देम वाज सुपीरियर टू सर्कमस्टेंसेस। जिन्होंने ये बिलीव रखा है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से भी ज़्यादा बड़ा है। समझ रहे हो आप कि उनके अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ये जो सर्कमस्टेंस चल रही है उससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा आपके अंदर कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। थोड़ा हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्ट लाइन है, थोड़ी लंबी सी एक तो यार है, और लेकिन हाँ यार बात ये ओवरऑल सिंपल शब्द में ये है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल मत कीजिए, उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और मैनेज करने से पहले ही फॉर्म कर लो बिलीव को यार कि हाँ कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये छोटी सी लाइन समझ आई होगी, और मुझे लगता है कि यार ये लाइन सुनने से कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, इस लाइन को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई भी सिचुएशन को लेकर आपको अभी कुछ भी करना चाह रहे हो, मान लो बाहर जाना चाह रहे हो बैंगलोर, ठीक है, घर से परमिशन लेनी है, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त जाना चाह रहा है, तो अभी आप घर पे बात कर सकते हो कि ठीक है, आप हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएँ, लेकिन आप ये सोचो ना कि आप परिस्थिति को मैनेज कर ले जाओगे। ठीक है, आप वो जो सर्कमस्टेंसेस आने वाली हैं उसको आप मैनेज कर ले जाओगे। ये पहले पहले थॉट तो रखो दिमाग में यार। कई लोग वो सर्कमस्टेंसेस लाने की कोशिश नहीं करते कि यार कैसे बात करें पापा से, यार मम्मी हैं अभी, घर वाले क्या बोलेंगे। एक मेरा फ्रेंड है वो यार अभी काफ़ी अच्छा वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, लेकिन बस डरता रहता है कि यार पापा से कैसे बोलें, मम्मी से कैसे बोले, घर वालों को कन्विंस कैसे करें। हो सकता है वो कर भी ले, लेकिन पता है उसके मन में अभी तक बिलीव ही नहीं बना है कि वो कर पाएगा। वो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस अभी अभी आई नहीं, सर्कमस्टेंसेस कि कैसे बात करेगा, कैसे डिस्कस करेगा, कैसे जो छोटा सा इशू है उसके लाइफ में कैसे रेज करेगा, लेकिन अभी से डर रहा है बिना सर्कमस्टेंसेस आए। तो सोचो सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे तो क्या करेगा, तब तो हक्का बक्का रह जाए, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो यार क्या है ना, सिंपल सी बात है, अगर वो लड़का जो भी जाना चाह रहा है बॉलीवुड में, या कुछ भी करना चाह रहा है अपने लाइफ में, कुछ भी करना चाह रहा है नया अलग, कुछ भी सोच रहा है यार, अभी यार सबसे अच्छी बात होती है यूथ लोगों की ना कि अभी जो एज हो रही होती है 18 मान लो, और चलो मान लो 16 से लेकर 25 के अंदर तक की, ठीक है, तो उसमें यार आप मतलब रिस्क ले सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है, कोई काम कुछ भी नया नया चीज़ें ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या होगा यार, देखो हारोगे थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, बेइज्जती घंटा कुछ नहीं होती, जो आपके साथ वाले होते हैं वो भी आप ही जैसे होते हैं, किस बात की बेइज्जती पहली बात तो। और कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, पता है लाइफ में कोई दिक्कत की बात नहीं होती। जब बड़े हो जाओगे 40-50 साल के, तो सोचोगे कि हाँ यार ये करके देखे थे अच्छा लगता था। ठीक है, हो सकता है कि शायद वही आपका थोड़ा कुछ भी चीज़ नहीं ट्राई करो, वही आपका करियर ही बन जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन यार ये सब कहाँ से शुरू होगा पता है, जब वो लड़का एक बार ठान लेगा कि नहीं एक बार यार घर से एक बार ये सर्कमस्टेंसेस को लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सर्कमस्टेंसेस से मैं बड़ा हूँ, और मैं बड़ा हूँ उसका मतलब क्या, मैं इस पूरी सर्कमस्टेंसेस को मैनेज कर ले जाऊँगा। तो अगर यार ये थॉट उस लड़के के अंदर आ गया, तो आई एम श्योर यार कि बातें बन सकती है भाई, मुझे लगता है ऐसा मेरा पर्सनल बिलीव है, बन सकता है। तो आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी बहुत अच्छे से। और इसी तरह मैं जो वन लाइनर स्टेटमेंट्स होते हैं उसको एलैबोरेट करता हूँ अपने पॉडकास्ट में, और कुछ मार्केटिंग की कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसको डिस्कस करना, और कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं जो हो सकता है अच्छे हों, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो सोचता हूँ आपको भी साथ में डिस्कस किया जाए। तो आई होप आपको ये 9 साढ़े 9 मिनट का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। चलिए बाय बाय।